नमस्कार। आप सभी को आयु संबंधी सवाल में गुना वाले सवाल सबसे ज्यादा होते हैं, है ना। आपने सुना होगा इनसे 3 गुनी, इनसे 4 गुनी। उन्हीं सवाल को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन ये है, दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है। ठीक है, आपको सवाल दिख रहा होगा। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 34 अनुपात 13 हो जाएगा। दीपक की वर्तमान आयु कितनी है? सॉल्व करिए। आ रहा है किसी का? शुरू करते हैं। उसने कहा दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से। जैसे ही उसने कहा दीपक का पुत्र, मतलब दीपक कौन है? दीपक पापा है। दीपक कौन है? पापा है। दीपक है और पुत्र है। मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, थैंक यू बोलना आप एक सेकंड। मैं आपसे ये कह रहा हूं, जब भी पिता पुत्र के क्वेश्चन होंगे, बोलो वाह। वाह बोलना, वाह। जब भी पिता पुत्र के क्वेश्चन होंगे, जैसे लिखा है 3:5, तो 5 जो होगा वो पिता होगा और 3 पुत्र होगा। सही बात है कि गलत बात? पिता हमेशा पुत्र से उम्र में बड़ा होता है। बोलो, अरे थैंक यू बोलो, थैंक यू। बड़ी बात बताई कि नहीं बताई है? जैसे मान के लिखो 7:4, तो 4 कौन होगा? अरे बोलो जोर से। पुत्र। और 7 क्या होगा? और यहाँ पर कौन होगा? पिता। 5। आगे पीछे से फर्क नहीं पड़ता, तो बड़े 3:5 या 7:4। ये है पापा, ये है पापा। बोलो, आगे बात समझ में? चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहली बात तो क्वेश्चन ही बने। उसने कहा दीपक की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना है। तो यदि पुत्र 1 है तो दीपक कितना हो जाएगा? 3। दीपक कितना हो जाएगा? 3। इतनी बात आगे समझ में? आगे उसने कहा 5 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 34:13। 34:13। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद। अंतर कैसा आ रहा है? असमान। कहां से घटाओगे? कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा? 21। अब दीपक को क्या करोगे? क्रयगुण। क्या तुम्हें याद है? 21 दिया, 21 एकम, 34 दूनी 68, 13 दूनी कितने वर्ष बाद? कितने का डिफरेंस? 5 का। क्या करोगे? 5 में 5 का क्या देते थे? 1 यूनिट कितने की आएगी? 1 की। क्या पूछा है? दीपक की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? दीपक की वर्तमान आयु 63 साल। कई बार आपको लगता है 63 साल के दादाजी से दीपक बोल रहे हैं, तो मैं से दीपक बोल सकती हूँ। ठीक, आप भावना में मत पहना। आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आपको ये वाला पोर्शन पता नहीं है ना, तो आप एंड स्क्रीन पर जब आप जाओगे तो आपको एक पॉपअप दिखेगा, वहां पर आप क्लिक कर लेना। उसमें लिखा है साझेदारी। ठीक है, तो शुरुआत है, वो पहली क्लास है। या आप प्लेलिस्ट में जब जाओगे, माफ कीजिए, साझेदारी आयु संबंधी सवाल, या आप प्लेलिस्ट में जाओगे तो आयु संबंधी सवाल के लगभग 3-4 आपको दिखेंगे वीडियो। उसमें से जो पहला वीडियो उसको क्लिक कर देना। तो शुरुआत से इसमें बताया, जब पहले समान आते थे तब बताया था, जब असमान आए तो साइड से घटाते हैं। क्लियर है? चलो देखो अगला क्वेश्चन। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। 12 वर्ष बाद लड़के की आयु अपने पिता की आयु की आधी हो जाएगी। लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? क्वेश्चन उसने कहा एक लड़के की आयु उसके पिता की आयु की आधी है। तो लड़का है और पिता है। लड़के की आयु उसके पिता की आयु की कैसी है? 1/3। 1/3 माफ कीजिए, 1/3। 12 वर्ष बाद आधी हो जाएगी। 12 वर्ष
बाद कितनी हो जाएगी? आधी। 12 वर्ष बाद आधी हो जाएगी पिता से, तो आधी हो जाएगी तो आधी ये हो गई। पहले 1/3 थी 12 वर्ष पहले, 12 वर्ष बाद आधी हो गई। आप देखो हमेशा पिता के पास ज्यादा रेशियो है, 1 और 1/3 कम होता है, यहाँ पर 1 आधा कम होता है। अब आप इसको कसम खा के बोलो कि अनुपात ना तो कभी बटे में होता है ना ही कभी दशमलव। अगर कभी दशमलव में है तो दोनों पक्षों में 10 या 100 का गुणा करते हैं और हटाते हैं दशमलव। लेकिन बटे में है तो देखो जैसे मान चलो 1/3 रेशियो 1/3 लिखा, एक्चुअल में 3 का गुणा इसलिए करते ताकि बटे हट जाए। या आप ये समझो अगर डिटेल में जानना चाह रहे हो तो इस तरह से पलट जाता है। क्लियर है? आप इसको डायरेक्ट समझो, अनुपात लिखा है, जब तक 3 हटाना है आपको, क्या हटाना है? 3। दोनों पक्षों में भेदभाव नहीं होता गणित में। अगर इसमें गुणा किया है उसमें भी, अरे बोलो जोर से, गुणा होगा। 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 3 से 3 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो ये हो जाएगा 1:3। क्या हो जाएगा? 1:3। यहाँ पर बी बॉय और फादर, यहाँ पर हो जाएगा 1:3। कितना हो जाएगा? 1:3। कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद। अब यहाँ पर 2 का गुणा होगा तो 2 से 2 कट जाएगा तो 1:2। देखो फादर के पास हमेशा अनुपात ज्यादा है कि नहीं है? जब वो कह रहा है ये इसका 1/3 है मतलब ये इसका 3 गुना होगा कि नहीं होगा? जब वो कह रहा है ये इसका आधा है तो ये इसका दोगुना होगा कि नहीं होगा? अरे बोलो जोर से, ये इसका दोगुना हो गया। अंतर कैसा आ रहा है? कैसा आ रहा है? कहां से घटाओगे? कितना बचेगा? यहाँ पर कितना बचेगा? 1। यहाँ पर करेंगे B/F, direct गुणा करो। 1 एकम 3 एकम, यहाँ पे करो 2 दूनी 2 एकम 2 2 दूनी 4। और कितने वर्ष बाद? 12 वर्ष बाद। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का। 12 बटे कितना करोगे? 1 यूनिट कितने की आएगी? 12। किसका पूछा है? पुत्र की पूछी तो 12 एकम 12। और पापा की थी तो 12 थी 36। नोट करो। देखो क्वेश्चन, राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है। 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले 10 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पिता की आयु की 1/3 थी। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। 5 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद उसके पिता की आयु कितनी होगी? राजू की आयु उसके पिता की आयु से कैसी है? आधी। तो राजू की आयु राजू की आयु उसके पिता की आयु से आधी है, मतलब राजू आधा पिता 1। ठीक। आगे उसने कहा 10 वर्ष पहले उसकी पिता की आयु की 1/3 थी। 10 वर्ष पहले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अपने विधि में। 10 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पिता की आयु की 1/3 थी। उसकी आयु अपने पिता की आयु से कितनी थी? 1/3। ये 1/3 हो गया। क्यों करते हो सवाल हो गया? तो यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा, 2 एकम क्या हो जाएगा? ये 2। और यहाँ पर 3 का गुणा होगा तो 3 एकम क्या हो जाएगा? 3। ये आ गया अनुपात। याद है पिछले क्वेश्चन में किया था जस्ट अभी? अनुपात कभी भी बटे में दशमलव नहीं होता। अंतर कैसा आ रहा है? फटाफट कितना बचेगा? 1 2। यहाँ पर राजू, यहाँ पर पिता। राजू पिता है कि लड़का है? राजू पिता नहीं, फादर करते रहे। हाँ, तेरा गुणा करो। 2 एकम 2 दूनी 1 एकम 3 एकम। अंतर कितने वर्ष पहले? 10 वर्ष। डिफरेंस कितने का आ रहा है? 1 का। 10 बटे कितना करेंगे? 1 रूट कितने के आएंगे? 10 की। पिता 5 साल पूर्व दिया है शायद नहीं, अभी वर्तमान आयु कितनी आ जाएगी? 40 साल। वर्तमान आयु कितनी आ गई? 40 साल। और 5 वर्ष बाद का पूछा, 5 से बाद कितने का हो जाएगा? 45। तो ये थे गुणा पर आधारित सवाल। उम्मीद है आपको समझ में आया हो। अगर पल्ले पड़े हो तो बल्ले बल्ले करो, नहीं पल्ले पड़े तो फिर से वीडियो देखो। कोटि कोटि धन्यवाद।